हेलो दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इस क्वेश्चन में कह दिया है कि आपका जो निम्नलिखित संख्या है उस संख्याओं को आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से, आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए आपको जिस तरह से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे हल करके, उस तरह से आपको बोर्ड में भी लिखना है। अगर उस तरह से आप लोग बोर्ड में नहीं लिखेंगे तो नंबर कटने के चांस अधिक रहते हैं। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हल करना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 135 और 225 का एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करने से आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इस तरह से लिखना। आप इस तरह से लिखने के बाद आप इसमें से देखेंगे हम लोगों का सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 135। 135 इस तरह से कर देंगे, सॉरी इसको इस तरह से कर देंगे 225। इसका मतलब यह कि 135 क्या है, छोटा है किस वाले संख्या से, 225 वाले संख्या से। तो अब फिर इस तरह से आपको ऐसे करना है और इधर आपको भाग देना, किस विधि से, भाग विधि से। आप देखते हैं यहाँ पे 135 भागे 225। अब 135 का भाग 225 में देंगे तो 135 का भाग जब 225 में देंगे कितनी बार में जाएगा, देखिए तो देखते हैं। एक बार में यहाँ से एक बार में देखते हैं तो एक बार में जाएगा आपका 135। आप देखिए 225 में से 135 को घटा देते हैं तो 0, 12 में 3 गया 9, 0 हो गया। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे 135 से क्या है, 90 आपका क्या है, छोटा है। तो 90 को क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे और इसके बाद 135 को इसके स्थान पर रख देंगे 135। अब देखेंगे 90 का भाग 135 में दीजिए। अगर 90 को हम लोग ले जाते हैं दो बार तो 9 दूनी 18, 180 हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक बार में जाएगा, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे 90 एक बार में जाएगा। अब देखेंगे 135 में से 90 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 5, 13 में 9 गया 4। अब इस तरह से फिर इसको करना है, 45 को इसको बनाइए, आपका क्या बनाएंगे, 45 को भाजक बनाएंगे और 90 को क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे भाज्य में। अब 45 को भाग 90 में दीजिए, 45 गुना 90। अब देखिए आपको क्या आएगा, शून्य आएगा। आपको बताए थे कि जिस संख्या से आपका शेषफल शून्य है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ कहलाता है। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, 45। तो अब देखेंगे हम लोग कितना स्टेप लगा। देखेंगे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 है। तो अब इसको यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पे लिखा देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है बता देते हैं, a बराबर BQ प्लस R। ये आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इस विधि से हमको इसको हल करना है। तब देखेंगे a क्या है, देखिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या यहाँ पर दिखा, इसको मानेंगे a और इसको क्या मानेंगे, B मानेंगे, इसको मानेंगे R, ये आपका सॉरी इसको मानेंगे Q, ये आपका R है, शेषफल है। तब देखेंगे आपका A कितना है, 225, 225 रखिए बराबर B कितना है, B 135 है, 135 गुणे Q कितना है, Q 1 है, 1 प्लस R कितना है, R आपके यहाँ पर 90, 90 रख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे ये आपका यहाँ पर लिख देंगे चरण नंबर 1। आप देखेंगे चरण नंबर 2। तो चरण 2 में देखेंगे, आप देखिए क्या, अब यह चरण 2 में आप देखिए चरण 2 में आपका A बन गया 135। तो 135 को रखिए यहाँ पे 135 बराबर। अब देखेंगे अब उसके बाद क्या है, 90, 90 क्या है, अभी देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 90 क्या हमारा B है। तो यहाँ पे लाइए 90 गुणे। अब Q कितना है, Q देखिए किधर है, Q ये है 1 कर देंगे प्लस। अब शेषफल कितना है, 45 लिख देंगे। अब देखिए अगर इस तरह से आपको लिखना बहुत कठिन है तो बहुत सिंपल सी भाषा में आप लोग लिख सकते हैं। वो किस तरह से, देखिए पहले तो देखिए आप लोग इसको देखिए तीसरा स्टेप में बता देते हैं। देखिए आप लिखिए चरण नंबर 3। तो चरण नंबर 3 में देखिए आपका पहले तो देखेंगे चरण नंबर 3 हमारा ये है। अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल भाषा, पहले देखेंगे इसके बीच वाली जो संख्या 90, तो पहले चुपचाप 90 को लिखिए बराबर। आप देखिए 90 को बराबर रखने के लिए क्या करेंगे, अगर 45 गुणा 2 में कर दीजिए तो 45 गुणे 2
प्लस, अब आर कितना है, आर आपका शेषफल यहाँ पे 0 है तो प्लस 0 जोड़ दीजिए। देखिए अगर 45 गुणा 2 45 गुना 90, अगर 0 जोड़ेंगे 90 में तो 90 आएगा, 90 बराबर 90। ठीक उसी प्रकार सब में वही है, देखिए 90 कम 90, 90 में 45 जोड़ी कितना आ रहा है, 135 के बराबर है। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपका देखिए पहला नंबर कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको बोर्ड में हल करना है, इस तरह से अगर नहीं करेंगे तो आपका नंबर कटने के चांस अधिक रहते हैं। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, 196 और 38,220 है। अब इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। देखिए सब आपका पहले वाले में जैसे बताए थे उसी तरह दूसरे वाले में निकाल। देखिए 196 और इतना का, अब इसको लिखने के बाद आपको करना क्या, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आप देखें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब इस विधि से हम लोग को हल करना है। तो इसको हल, इस विधि से हल करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पुराने वाले जैसे भाग देते हैं उस तरह से हम लोग पहले भाग देंगे। तो भाग दीजिए पहले। देखिए आपका यहाँ पे 196, अब देखिए आपका 196 छोटी संख्या, तो इसको हम क्या बनाएंगे, जो संख्या हमेशा छोटी रहेगी उस संख्या को हमेशा हम लोग भाजक के रूप में रखेंगे। अब भाज को क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि ये आपका भाज्य है। आप देखिए इसको रखिए इसके अंदर, 3 8 2 0 इसके अंदर रख दीजिए। आप चलिए इसको भाग दीजिए, भाग देते हैं। देखिए 196 का भाग इसमें दीजिए, कितनी बार में जाएगा, एक बार में। अब देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 12 में 6 गया, 6 हो गया। अब ये कर जाए, इसको दिया 17, 17 में 9 गया, 8 हुआ। अब यहां से 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 हो गया। अब इसके स्थान पे यहाँ क्या कर देंगे, 1 2 को उतार देंगे। जब ये देखिए वाला 2 उतर का आ गया, तो अब देखिए क्या आपका शेषफल जो इतना आया है, क्या इस संख्या से छोटा है कि बड़ा है, इस वाले संख्या से आपका शेषफल क्या है, बड़ा है। जब बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी वाले संख्या से इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलिए इसी वाले से इसमें भाग देते हैं, तो कितनी बार में जाता है, देखिए कितनी बार में जाएगा, चेक करिए डायरेक्ट 9 बार में। 9 बार में देखिए चला जाता है, 9 6 का 54 के 4 80 गया 5, 9 9 81 81 5, 86 86 के 6 80 गया 8, 9 कम 9 9 8 17। अब देखेंगे इसमें से इसको घटा दीजिए, 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 आया। तो अब देखेंगे, अब ये देखिए 98। अब इसके बाद और कोई संख्या बचा, आपका 0 बच गया, तो 0 को उतार दीजिए। अब देखिए 196 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखते हैं 5 बार में चला जाता है। 5 6 का 30 के 0 हंस गया 3, 5 9 45 45 3 48 के 8 हंस गया 4, 5 1 5 5 4 9। अब देखेंगे यहाँ पे 0, ये सब आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए आपका शेषफल कितना आया, 0। किस संख्या से शेषफल 0 आया, आपका 196 से क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ 196 हो गया। अब देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग प्रयोग करना है, तो अब देखेंगे इसका प्रयोग करके यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे चरण 1, तब चरण 1 में देखेंगे क्या है, ए कितना है, यहाँ देखिए 38 22 0 बराबर। अब उसके बाद साधारण तरीके से लिखने का तरीका क्या बताया हमने कि 196 गुणा इसमें 195 कर दीजिए, 196 गुणे 195 प्लस शेषफल कितना आया, 0। अब इसको 0 जोड़ दो, तो देखिए आपका इस तरह से निकल कर आ गया। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना है, 196। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार का है जैसे आप लोग पहला क्वेश्चन किए थे, दूसरा क्वेश्चन किए थे। अब देखेंगे हम लोग उसी प्रोसेस से इसको भी हल करना है। तो देखिए आपका ठीक उसी प्रकार इसको भी लिख दिए हैं। आपका हल करने का तरीका किस तरह से बताएं, पहले क्या करना है आपका, देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, 225 है। 225 को इस तरह से करिए, भाजक को बनाइए। आप देखिए उसके अंदर 867 को रख दीजिए इस तरह से। अब देखिए 225 का भाग 867 में दीजिए, कितनी बार में जा रहा है, देखिए आपका 3 बार में चला जा रहा है। 3 5 15 के 5, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6। इसमें से घटा दिए, 7 में 5 गया 2 होगा, इसमें 16 में ले 7 गया 9 होगा, आपका यहाँ 7 में 6 गया 192 गया। तो आप देखिए यह संख्या इससे छोटी है, तब इसको इस तरह से करिए और फिर इसके बाद ये वाली जो संख्या इसके अंदर रख दीजिए 225। तो 192 का 225 में भाग दीजिए, कितनी बार में, एक बार में 192। अब इसमें से इसको घटाइए, 5 में ले 2 गया 3, 12 में ले 9 गया 3। अब इसको इस तरह से कर दीजिए। अब उसके बाद 192 यहाँ पर रखिए। अब देखिए थोड़ा सा इधर जाए, इधर दिखाई नहीं देगा, इस तरह से इधर दिखाई नहीं देगा। ये वाला संख्या उठाकर यहाँ पर रख देते हैं 33
192, इसको मिटा दीजिए, ये यहाँ पर कर दिए। अब देखेंगे 33 भाग 192 दीजिए कितनी बार में, देखिए कितनी बार में जाएगा आपका, देखिए 5 बार में चला जाएगा, 5 ते 15 के 5 ऐसे गया 1, 5 ते 15 1 16, 5 बार में चला जाएगा। अब 192 165 को घटाइए तो देखिए 12 में 5 गया 7, 8 में से 6 गया 2, ये आपका 0 हो जाएगा। अब इसको इस तरह से करिए। अब ये 33 को इसके यहाँ पर रख दीजिए, 27 का भाग 33 में दीजिए, आसानी से चला जाएगा एक बार में, 27 से कम 27। अब देखिए 33 में 27 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बच गया, तो 6 बच गया तो इस तरह से इसको बनाइए। अभी जो 27 को इसके स्थान पर रख दीजिए, यहाँ पे 27 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में देखिए चला जाएगा, 4 छक्का 24, 27 में से 24 को घटाइए कितना होगा, 3 होगा। अब 3 बच गया, 3 को इस तरह से बनाइए, अब 6 को यहाँ पर रख दीजिए, 3 दूनी 6, आपका 0 हो गया। अब देखेंगे हम लोग का जो शेषफल आया है 0, किस संख्या से 0 आया, आपका शेषफल जो आया है 3 वाले संख्या से शेषफल आपका 0 होगा, इसलिए आपका एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, आप देखिए हम लोग कितना स्टेप लगा, देखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब उस 6 स्टेप को यहाँ पर इस तरह से लिखना, किस तरह से लिखना देखते हैं, लिखेंगे चरण फर्स्ट। अब चरण फर्स्ट में क्या कहता है, यही ना, आपको आसानी, आप लोगों को आसान तरीके से लिखने का क्या तरीका हमने बताया है। तो देखेंगे यहाँ पर 867 है, तो पहले देखिए बीच वाली संख्या को उठाइए, कुछ करना नहीं, बीच वाली संख्या को उठाइए, 867 है तो चुपचाप लिखिए 867 बराबर, अब कुछ करना नहीं, जो 225 है ना इसमें गुणा कर दीजिए, 225 गुणे 3 हो गया। अब शेषफल कितना है प्लस, क्योंकि आप देखिए हम लोग इसी विधि से हम लोग इसको हल कर रहे हैं। देखिए आपका ए क्या है, यही है, बताए थे पहले वाले सवाल में, आपका बी है 225, तो देखिए बी के स्थान पर 225 आ रहा है। क्यू कितना है 3 है, तो क्यू के स्थान पर 3 लिखे गुणज में, क्योंकि यहाँ भी गुणज में है। अब देखेंगे कि शेषफल कितना आया था पहले वाले स्टेप का, 192 आपका शेषफल आया था, तो 192 प्लस यहाँ क्या जोड़ देंगे 192, देखिए इस तरह से हो गया। ठीक इसी प्रकार हम लोग को हल करना है। तो आपको बताया साधारण तरीके से, इसको ना ध्यान देते हुए बस चुपचाप कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस यहाँ को इससे आप देखिए दूसरा स्टेप में देखते हैं, दूसरा स्टेप ये है, तो आप इसमें से बीच वाली संख्या को उठाइए, यही है 225, तो 225 को उठाइए, 225 बराबर। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, ये वाले को इसमें गुणा कर दो, 192 गुणे 1, 192 गुणे 1 प्लस। अब दूसरे वाले स्टेप का शेषफल क्या आया था, दूसरे वाले स्टेप का जो शेषफल आया था, देखिए 33 आया था। यहाँ देखिए इसको घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, 33 आएगा। इस तरह से इसको बना करके 192 यहाँ पर लिख देंगे, तो हम यहाँ पर न लिखकर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखे थे, तो देखिए आपका 33 जोड़ देंगे। अब देखेंगे इसी तरह तीसरा में, आप देखिए तीसरा स्टेप आपका यही है, तो तीसरा स्टेप में देखिए बीच वाली संख्या कौन, 192 को उठाइए बराबर। अब उसके बाद कुछ नहीं करा, 33 गुणा 5 में, ये 5 है आपका, 5 में गुणा कीजिए, 33 गुणे 5 प्लस शेषफल 27, तो शेषफल आपका 27 हो गया। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है, ये है, तो आप देखेंगे अगले स्टेप में आपका बीच वाली संख्या कौन है 33, तो 33 को उठाइए बराबर। अब उसके बाद कितना है 27 गुणा 1 में कीजिए, 27 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना था इसका 6 को जोड़ दीजिए। अब उसके बाद इसमें यहाँ पहुंचे, अब यहाँ में क्या करना है, इसको देखिए बीच वाली संख्या क्या है 27, तो 27 को उठाइए बराबर। अब उसके बाद क्या करना, 6 गुणा 4 में कीजिए, तो 6 गुणे 4 प्लस शेषफल कितना जोड़ना है 3 को चुपचाप जोड़ दीजिए। अब उसके बाद क्या है, अगला अंतिम वाला स्टेप जो है आपका ये है, तो आप इसके देखिए बीच वाली संख्या क्या है 6 को इस तरह से लिखिए, और उसके बाद इसमें गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना है 0 आएगा। तो आप लिखेंगे चरण फर्स्ट, चरण सेकेंड, चरण थर्ड, फोर्थ, चरण यहाँ पे इस तरह से 5, चरण 6, इस तरह से आपको लिखना, तब जाके आपका बोर्ड में अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। और आगे बात के इस तरह से हम आपको समझाने के लिए किए हैं, ये नहीं कि आप लोग पेपर में इसी तरह मार्क खिचुड़ खुचड़ करके रख दिए और क्या हुआ कि बोर्ड में नंबर एकदम कट गया। इस तरह से नहीं करना है, आप लोगों को एकदम साफ सुथरा से करना, आपको समझाने के लिए सब प्रक्रिया बताए हैं, आपको इस तरह से भी कर करके इस तरह से आपको दिखा देना है, तब जाके बोर्ड में नंबर मिलेंगे। क्योंकि यहाँ से आपका बोर्ड में लॉन्ग भी क्वेश्चन में पूछता है, जैसे 6 नंबर का पूछ देता है, कभी कभी 1 नंबर के भी पूछ देता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बोर्ड के लिए आपका ये वाला क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक दे देता, हर साल देता रहता है। ठीक, अब अगला वाला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं।